गांव के अंदर, क्योंकि इस प्रकार की बातें आती थी कि हमारे नाम नहीं हो रहा, लोग बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ भी वो उठा सकेंगे। आज की कैबिनेट की बैठक में जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण भी किया गया है। नई पॉलिसी के तहत जोनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया है। पहले जोन थे, वो जोन का कंसेप्ट वो हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे ही कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। और हमने आज की बैठक में हरियाणा मूल के जो युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है, जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि 3 साल तक आवेदन करना होता है। परंतु अगर वो 3 साल तक इस प्रकार के जो शहीद सैनिकों के आश्रित है अप्लाई नहीं कर पाए, उनको इसमें छूट दी गई है। हाँ, कर पाएंगे। इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। समीर, एक तो श्री समीर है, सन ऑफ श्री सिपाही सतीश कुमार, जो रक्षा सेना, जिसकी 28 दिसंबर 2001 को ऑपरेशन पराक्रम में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे हैं जगवीर तक्षक, पुत्र सिपाही जगदीश, ये भी सेना में, जिनकी 26 जुलाई 2000 को ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। इससे पहले भी हमारी सरकार ने 6 जून 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी है। ये भी निर्णय आज किया गया कि हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। अब कारखाना प्रबंधन को, जो कारखाना प्रबंधन है, को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी, उसकी मंजूरी भी दी गई है। संशोधन में 3 तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे किया गया है। पहले 115 घंटे था, हाँ, अब उसको 144 घंटे कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई करना चाहे करे ना, जो नहीं करना चाहे ना करे। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा। जो उसकी मजदूरी है, अगर ओवर टाइम करता है, उसके ऊपर डबल चार्ज किया जाएगा, जिससे सैनिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सैनिकों के बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान दुकान पर
हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे, उससे छूट दी गई कि 20 से कम अगर किसी दुकान पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह एक और क्रिमिनल प्रोविजन को भी हटा दिया गया है। आइडेंटिटी कार्ड भी होगा हर कर्मचारी का, अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको दिया जाएगा। ये आज ग्राम श्यामला भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूर है। पंचायत द्वारा हैंडीकैप हैं, उनको ये लाभ दिया गया। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर गौभरण स्थापित करने के उद्देश्य से पशु एवं डेयरी गौ